और पिताजी रोड पे एक्सीडेंट हो गया। उसको भी ये नहीं पता था कि किसी को। मैंने वहाँ जाकर देखा तो इसकी नाड़ी की जमी रखी थी उसके कपड़ों की छींट लगी और वहाँ काफी गाँव भेड़ा हो रहा था। कलयुगी दुनिया में रिश्तों को शर्मसार करने का दौर चरम पर है। जमीन जायदाद के लोभ ने पिता पुत्र के रिश्ते को भी तार तार कर दिया। संपत्ति की लालसा ऐसी कि एक बेटे ने अपने बाप को ही मौत के घाट उतार दिया। ताजा मामला महेंद्रगढ़ से सामने आ रहा है, जहां जमीनी विवाद के चलते बात इतनी बढ़ गई कि एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। वहीं सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और व्यक्ति को खून से लथपथ हालत में नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। मामले की ज्यादा जानकारी देते हुए रामपाल ने बताया कि वे 3 भाई हैं जो अलग अलग रहते हैं और उनकी जमीन नेशनल हाईवे 152D के अंतर्गत आ गई थी, जिनका उनके पिता ने तीनों भाइयों को 4-4 लाख रुपए का बराबर बंटवारा किया था। लेकिन इस बात से उसका भाई धर्मपाल नाराज था। उसने पहले भी उनके पिता के साथ कई बार मारपीट की और आज उन्हें ये जानकारी मिली कि किसी ने तेजधार हथियारों से उनके पिता की हत्या कर दी है। जब वे मौके पर पहुंचे तो पहले से ही काफी लोग वहां इकट्ठे हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर पाया कि तेजधार कुल्हाड़ी से उनके पिता की गर्दन पर चोट मारी गई थी, जिनका काफी खून भी बह चुका था। उनके पिता की हत्या उनके भाई धर्मपाल ने कुल्हाड़ी मारकर की है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उनके पिता को मृत घोषित कर दिया। कैसे क्या मेरे घर से खाना खा करके आता था डेली और फिर इसके साथ रास्ते में भाई ने हादसा कर दिया। तो उसका ये नहीं पता कि भाई की रंजिश किस बात पे थी। इस मेरे पे तो इसी शक था जी भाई इसकी बाउंड्री में कुछ ज़मीन को ये गया था, इसको नाम पैसे थे। हो सकता है उसके ये शक है भाई इस भाई को पैसे दे रहा है या ज़्यादा कुछ कर रहा है इसका, तो इस वजह से मैंने ये कहा था कि इस पैसे पे शक था और मेरे को कोई पैसे नहीं दे रहा था। पैसा सब पिताजी के पास था। किस हथियार से उन्होंने वार किया? कुल्हाड़ी से। घोड़े से वार किया। आपको कैसे पता लगा कि ये घटना घट गई मेरे पिताजी के साथ? आप कब और कैसे पूछे? मैं शाम को सब्जी की गाड़ी लगाता हूँ चौक पे। मैं चौक पे था, मेरे पास मेरी घरवाली का फ़ोन गया था, अब पिताजी रोड पे एक्सीडेंट होगा। उसको भी ये नहीं पता था कि भाई किसी को मारा गया। बोले अभी घर से रोटी खा कर गया है और वहाँ एक्सीडेंट होगा, तो वहाँ किसी ने मारी तो कैसे हुआ? बोले आप जल्दी आओ। तो आपको मौके पे पहुँच के वहाँ आपने क्या किया? मैंने वहाँ जाकर देखा तो इसकी नाड़ में कुल्हाड़ी बैठा रखी थी। जब मेरे भैया एक्सीडेंट केस नहीं है, ये मटर है, किसी ने मारा, कैसे करें जब तसल्ली। पुलिस ने? तो आपको कैसे पता चला कि आपके भाई ने या आपके पिता की हत्या की है? उसके कपड़ों की छींट लग रही थी जी और वहाँ काफ़ी गाँव भेड़ा हो रहा था। गाँव की भी आवाज़ यही थी कि भाई कोई देखना इसका नाम ले रहा है। वहीं इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए डीएसपी महेंद्र सिंह ने बताया कि दोंगड़ा अहिर चौकी इंचार्ज के पास फोन आया था कि अटेली रोड पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। जांच में मृतक की पहचान गांव दोगड़ा अहिर निवासी भोजराम के रूप में हुई। मृतक के बेटे रामपाल ने पुलिस को शिकायत दी है और बताया है कि जमीनी विवाद को लेकर उसके भाई धर्मपाल ने तेजधार हथियार से उनके पिता की हत्या की है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। फिलहाल आरोपी फरार है, जिसे गिरफ्तार करने के लिए सदर थाना कनीना और सीआईए की 2 पुलिस टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये कल करीब 8 बजे चौकी इंचार्ज प्रीतम एएसआई है जो डोंगरा हीर हमारी चौकी है, वहाँ पर उसे इतला मिली थी कि डोंगरा से टीली रोड पर एक वृद्ध व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस पर हम वहाँ पर जाके गए तो उसकी शनाख्त हुई बोजा राम के नाम से, जो गांव डोंगरा हीर का ही रहने वाला है। और उसके बेटे ने जो रामपाल है, उसने एफआईआर दर्ज कराई है कि हमें जो हमारा भाई है धर्मपाल, हमारा प्रॉपर्टी का और पैसे का कुछ विवाद है और हमें यकीन है कि उसने ही इसकी मृत्यु कोई तेजधार हथियार से की है। अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी? अभी इसमें आज हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और इच्छुक के बयान वगैरह सारी हमारी कार्रवाई हो गई है। तो इसमें बाइनी में फिर धर्मपाल की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसको शीघ्र हम गिरफ्तार कर लेंगे। कोई टीमें गठित की गई है गिरफ्तारी के लिए? क्या
कोई टीमें गठित की गई है गिरफ्तारी को लेकर के? हाँ, इसमें एसएचओ अपना हमारे जो एसएचओ सदर कनीना रामनाथ जी हैं और सीआईए सब इंस्पेक्टर गोविंद राम, उसकी टीम को हमने एसपी साहब के निर्देश पर गठित किया हुआ है, जो उसकी खोज कर रहे हैं और जल्दी उसको हम गिरफ्तार करेंगे। मर्डर का कोई मामला सामने आया कि आखिर मर्डर क्यों हुआ? कुछ इस बात ये इनका आपस में जो जमीन थी उसका कुछ मुआवजे का पैसा इसने मिला था, तो इसने अपने पूरे परिवार में बांट दिया था। 3 लड़के हैं इसके और 2 लड़कियां हैं। 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं इसके, तो उसमें इसने पैसा वो बांट दिया था। तो इसमें इसको जो लड़का धर्मपाल उसको कुछ आपत्ति थी कि मेरे को पैसा कुछ कम वगैरह दिया है, तो इस बात पे ये उसके साथ झगड़ा करता था अक्सर और उसके साथ मार पिटाई ये करता था। बेटे ने पिता की हत्या की? ये हाँ जी, हाँ जी।